पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। एक गाना आपने सुना होगा, बहुत कठिन है डगर पनघट की। खास करके ये बात अगर 2024 के चुनाव से जोड़ा जाए तो आपको ये पता चलेगा कि आसान नहीं है सीट शेयरिंग का समझौता और अपने साथी दलों को समझा लेना। एक तो आपको पता होगा कि पिछले लगभग 2.5-3 दशक से गठबंधन की राजनीति चल रही है और इस गठबंधन की राजनीति में बिना एक दूसरे के कोई भी सत्ता के करीब तक नहीं पहुंच सकता है या सामने वाले को टक्कर नहीं दे सकता है। बिखरे हुए विपक्ष और बिखरा हुआ सत्ता पक्ष दोनों कहीं ना कहीं इस बात के लिए अब मुश्किल में लगता है कि अगर नहीं सब कुछ सेट हुआ और गठबंधन के साथियों को नहीं समझा पाए तो ऐसी स्थिति में उनका लक्ष्य जो है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा। इस बात को लेकर के आपने देखा होगा कि सीट शेयरिंग के बाद किस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने घटक दल के साथियों को मनाने और उनसे पैचअप करने में जुटी हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि यही हाल इंडिया गठबंधन का भी है। बिहार के महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में ये इंतजार हो रहा था कि कौन कौन से दल नए शामिल होते हैं महागठबंधन के भीतर। पहले से ही 5 दलों का ये गठबंधन आगे के लिए रणनीति बना रहा था। उसी बीच में कई ऐसी बातें एनडीए की तरफ से निकली, लेकिन इन बातों के इंतजार में और लालू प्रसाद के स्ट्रेटजी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अब तक चुप थी। सीटों के शेयरिंग के समझौते को अगर देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बड़े पार्टनर के रूप में कई राज्यों में रहना चाहती थी, लेकिन वहाँ के क्षेत्रीय दलों के सामने उसने कहीं ना कहीं एक स्टेप पीछे लिया है। लेकिन बिहार में जो स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस अपर हैंड रखती है। 2019 के चुनाव में जहां सभी दल महागठबंधन के पिछड़ गए थे, वहीं कांग्रेस ने एक सीट जीत करके महागठबंधन की प्रतिष्ठा बचाई थी। अब इन सारी परिस्थितियों के बाद अब जब सीट शेयरिंग के समझौता का अंतिम कड़ी चल रहा है और अंतिम निर्णय होना है, उस बीच में आपको बता दें कि ये दिल्ली में फैसला होना था। अचानक से ये फैसला और मीटिंग रद्द करके तेजस्वी यादव पटना चले आए थे। कहा यह जा रहा था कि इसके पीछे का कारण है कि एनडीए गठबंधन से कौन कौन वहां से छटक करके आ रहा है, उनके लिए वक्त और वेट दोनों किया जा रहा है। आपको बता दें कि सीट शेयरिंग के समझौते में कुछ सीटें रिजर्व रखी गई थी। अब उन सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपना दावा ठोक दिया है। आधा दर्जन से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस ने लालू प्रसाद के फैसले के विरुद्ध मुहिम छेड़ दी है और अपने कैंडिडेट का नाम फाइनल करके लिस्ट पहुंचा दिया है राष्ट्रीय जनता दल के पास। ऐसी स्थिति में टकराव की स्थिति गंभीर नजर आ रही है। एक तो सबसे पहले पप्पू यादव के नाम पर आपने देखा होगा कि किस तरह से मामला अटकता हुआ दिखाई दे रहा था और राष्ट्रीय जनता दल इसके लिए तैयार नहीं थी। लेकिन अचानक से ये बातें देर रात सुनने को मिली कि पप्पू यादव से मुलाकात हुई है लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की। लेकिन उसके बाद एक और सीट है जिस पर मामला गंभीरता से फंसा हुआ था। ये सीट जमुई की है। आईपी गुप्ता कांग्रेस के एक कदावर नेता हैं और पान समाज के एक बड़े नेता हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि समाज उनके साथ है और अगर उनके वोट बैंक पर थोड़ी सी भी 19-20 हुई तो ये महंगा पड़ सकता है महागठबंधन के लिए। क्योंकि पान समाज के इस नेता के आईपी गुप्ता के मुहिम के बाद आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पान समाज के ही एक शख्स को भेजा है विधान परिषद में। इसका सीधा मतलब है कि अब इस समाज को प्रतिनिधित्व देना जहां एनडीए के लिए जरूरी हो जाता है, वहीं महागठबंधन के लिए भी एक बहुत कहा जाए तो मुश्किल घड़ी आ गई है कि पान समाज को यदि प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं तो इसके वोटर जो हैं छटक करके एनडीए की तरफ चले जाएंगे। ये पेच इतना ज़बरदस्त फंसा है कि जो हमारी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस ने दबाव बना दिया है कि जमुई सीट हर हाल में आईपी गुप्ता को दी जाए और इसके लिए उसने मुहिम जो छेड़ा है। इसके बाद लालू प्रसाद को छोड़िए, अब तेजस्वी यादव पान समाज के इस नेता से किसी भी क्षण मुलाकात कर सकते हैं। पप्पू यादव के बाद ये दूसरा ऐसा व्यक्तिगत नेता है जिनको लेकर के दोनों ही खेमे में चर्चा जबरदस्त चल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पान समाज के इस नेता आईपी गुप्ता को पप्पू यादव के बाद जब मीटिंग होनी है लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से तो क्या निकल करके सामने आता है। संभावना तो व्यक्त की जा रही है कि आईपी गुप्ता को पान समाज के एक बड़े जनाधार के साथ टिकट देने का फैसला महागठबंधन की तरफ से किया जा सकता है और इस पर मुहर लगाना मजबूरी हो जाएगी राष्ट्रीय जनता दल की। क्या निकल करके आता है इंतजार कीजिए, हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे ही इस पर कोई अपडेट आता है हम तुरंत आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।